राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 6 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण एता, ता के साथ आधा न एतान, य अक्षर पूरा है उसमें अमिक्स करेंगे यपि, एतान्यपि। तू की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना तू। क अक्षर पूरा है, माँ के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करेंगे कर्माणि। पहला चरण रिपीट, एतान्यपि तु कर्माणि। दूसरा चरण स अक्षर पूरा, स में अमिक्स करेंगे स के बाद में जो लिखा उसका मतलब क्या हुआ, अंग आधा है और ग अक्षर पूरा है। अंग स के ऊपर बिंदी लगाएगा, आधे न की संग। फिर ग में अमिक्स करेंगे संग। शब्द पूरा आने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म, संगम। आधे त के साथ य पूरा त्य और इसके साथ आधा क त्यक। आधे त के साथ वा त्वा, त्यक त्वा। व में अमिक्स करेंगे फलानी। च में अमिक्स करेंगे च। सेकंड चरण फिर से संगम त्यक्त्वा फलानी च। पहला और दूसरा चरण साथ में, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। तीसरा चरण क अक्षर पूरा, त के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करेंगे कर, त पूरा कर्त। कर्त के बाद में आधा व या के साथ कर्तव्य। नी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे नीति। ती की मात्रा छोटी है नीति। में पा अक्षर पूरा, थ के ऊपर जो आधा है उसको पा के साथ पार, थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। तीसरा चरण फिर से कर्तव्य नीति में पार्थ। चौथा चरण नी के साथ आधा श, निश्चित। शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, निश्चितम। मत अक्षर पूरा, दोनों अक्षर पूरे पूरे हैं इसलिए दोनों में अमिक्स होगा मत। मुँह के साथ आधा त, मुत। फिर त अक्षर पूरा, त में अमिक्स करेंगे त। म पूरे के साथ आधा म, मम, मुत्तमम। चौथा चरण फिर से निश्चितम मतमुत्तमम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। एक बार फिर से पूरे श्लोक का उच्चारण, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। ऐसे पिछले श्लोकों में हम सुन रहे हैं कि इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि संन्यास और त्याग का तत्व क्या है, इसे मैं भली भांति जानना चाहता हूँ। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान श्लोक 2 से बोलना प्रारंभ करते हैं और पहले श्लोक 2 और 3 में भगवान अलग अलग विद्वानों के 4 मत बताते हैं संन्यास और त्याग के विषय में, जिसे हम उन श्लोकों में सुन चुके हैं। उसके बाद भगवान श्लोक 4 में बताते हैं कि जो विद्वानों का मत है वो सब तो तुमने सुना, लेकिन अब तुम त्याग के विषय में मेरा मत सुनो। उसके लिए भगवान श्लोक 5 में बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इन तीनों कर्मों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। इसमें हमने ये भी समझा था कि मनीषी क्या है, मनीषी वो हैं जो समत्व बुद्धि से युक्त होकर जो कार्य कर रहे हैं उसमें फल का त्याग कर देते हैं। वो मनुष्य नहीं, मनीषी कहलाते हैं क्योंकि वो अपने विवेक का सदुपयोग करके कर्म करने में ध्यान दे रहे हैं, फल की इच्छा
नहीं कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में भगवान आज क्या बोल रहे हैं, पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। एतान्यपि 2 शब्दों में विभक्त होगा, एतानी धन य में अमिक्स करते हुए अपि, तो एतानी धन अपि। एतानी यानी इन किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, हमने पिछले श्लोक में यज्ञ दान और तप इन 3 कर्मों के बारे में पढ़ा, तो ये इन शब्द यज्ञ दान और तप रूप के लिए आया है। अपि यानी भी, तू और, वैसे तू का अर्थ परंतु लेकिन ये होता है। कर्माणी यानी कर्मों को, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग करके या छोड़कर, फलानी फल की इच्छा का, च और, कर्तव्य नीति ये 2 शब्दों में विभक्त होगा। देखिए यहाँ पे कर्तव्य नीति में नी की मात्रा बड़ी है, तो आप पहले कर्तव्य और नी की मात्रा छोटी कर दो तो क्या बना, कर्तव्यानी। कर्तव्यानी यानी करना चाहिए। अब नी की मात्रा छोटी है, धन इति, तो नी की मात्रा छोटी और इति की ई की मात्रा छोटी, ई और ई मिलकर बड़ी ई बन गया, इसलिए नीति में न की मात्रा बड़ी बन गई। तो कर्तव्यानी धन इति, कर्तव्यानी यानी करना चाहिए, इति यानी यह, में यानी मेरा, पार्थ पृथा के पुत्र, कुंती का दूसरा नाम पृथा है और पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया गया है। निश्चितम निश्चित किया हुआ, आगे मत मुत्तमम, देखिए निश्चितम तो हो गया, निश्चित क्या हुआ, अब मतम उत्तमम में मुत्तमम का जो म है वो आधा म मत के साथ जोड़ेंगे तो क्या बना, मतम, और म पे ऊ की मात्रा है तो उत्तमम, तो मतम धन उत्तमम, मतम यानी मत है, उत्तमम यानी उत्तम। पूरा अर्थ क्या निकला, हे पार्थ इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को और भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। तो अब भगवान ने अर्जुन को सरल शब्दों में क्या बोल दिया, पिछले श्लोक और आज के श्लोक, मतलब श्लोक 5 और आज के श्लोक, इन दोनों अर्थ को एक बार मिलाकर इसका अर्थ समझते हैं। भगवान ने जो 4 अलग अलग विद्वानों का मत बताया था श्लोक 2 और 3 में, उन मतों का भगवान ने बिल्कुल भी खंडन नहीं किया। भगवान ने उन्हीं 4 मतों में एक मत को अपनाया और उसमें बोल दिया कि यज्ञ दान और तप इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात दार्शनिक विद्वानों ने कही है और ये बात सही भी है कि इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि इन कर्मों को करने से मनीषी लोग जो कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग करते हैं, वो उन मनुष्यों को ये यज्ञ दान और तप रूपी कर्म पवित्र करने वाले हैं। परंतु अगर यज्ञ दान और तप किसी भी फल की इच्छा को रखकर, किसी भी आसक्ति को रखकर अगर वो कर्तव्य कर्म किए गए, तो ये तीनों कर्म इस संसार से केवल और केवल बांधने वाले बन जाते हैं, ना कि पवित्र करने वाले। तो इसीलिए भगवान अपने मत को देते हुए कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म तो करने हैं, और इसके अलावा चाहे और भी कोई कर्म किया जाए, लेकिन हर कर्म में केवल आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना मुख्य है, चाहे फिर कर्म कोई भी किया जाए। अगर आसक्ति और फल की इच्छा रखकर कर्म किया गया तो वह इस संसार में बांधने वाला बन जाता है, फिर हमें जन्म मरण के चक्र में बंधने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कर्तव्य कर्म करते हुए हम आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं, तो हम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म करते हुए केवल और केवल आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना आवश्यक है। ये भगवान ने अपना मत अर्जुन और हम सभी को प्रदान किया। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।